नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही खबरें आती रहती है बॉलीवुड से और इस बार जो खबर आई है वो कुछ अजीब है। और ये जो लड़ाई चल रही है इंसाफ की, आपको पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ की लड़ाई काफ़ी ज़ोरों पे चल रही है और यहाँ तक कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की भी मुहिम चल रही है। अब इसको देखते हुए जो बॉलीवुड के धुरंधर खुद को कहते हैं, चाहे वो खान हो चाहे वो जौहर हो, इन सब लोगों ने अलग तरीके से मोर्चा कस लिया है। और अब तो ये सीधे सीधे जो दुश्मन थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनको समर्थन करने लगे हैं और उनको सपोर्ट करने लगे हैं। इसी से रिलेटेड ये खबर आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी बात है कि आखिर ऐसा भी क्या समय आ गया और ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई सलमान खान को कि वो पहुंच गए हैं रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने। क्या उनको और कोई नहीं मिला, या ये बदला है कि तुम बॉलीवुड बॉयकॉट करो और हम बॉलीवुड सपोर्ट करेंगे। और ये कहानी उन्होंने एक ऐसी स्टार्ट कर दी है। ये सुशांत के जो फैंस हैं, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ा चुनौती है, क्योंकि सलमान खान ने साफ ऐलान किया है कि वो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करेंगे और उन्हें हर एपिसोड के लिए 5 लाख रुपए देंगे। चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ आपको कि आखिर माजरा क्या है। आपको पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है और पूरी दुनिया में उनके अच्छे बर्ताव, अच्छे बिहेव और उनके टैलेंट की चर्चा होती है। और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने जीवन में बहुत सारे सुपरहिट फिल्में दी, लोगों को अपना दीवाना बनाया। और आपको बता दें कि एसएसआर अब इस दुनिया में नहीं है, और जब एसएसआर नहीं थे तो उस समय पूरे देश को काफ़ी बड़ा झटका लगा जब ये खबर आई थी। और पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के चर्चे हो रहे थे और आज 2 साल के बाद भी सिर्फ एसएसआर के ही चर्चे हो रहे हैं। आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह कर के कुछ लोगों ने किस प्रकार से दगा किया, किस तरीके से धोखेबाजी किया। कई सारे नाम हैं इसमें एक नाम और जुड़ जाता है जो कि नंबर 1 पे नाम है। वो जुड़ता नहीं है, वो ऑलरेडी नंबर 1 पे है। वो नाम है रिया चक्रवर्ती का। और रिया चक्रवर्ती जो कि जेल में भी रह चुकी है, इस मामले को देखते हुए काफ़ी बड़ा एक माहौल क्रिएट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती वापस हो गई और जेल से भी छूट गई। अब जो नई बात सामने आई है उसमें सुशांत सिंह राजपूत के बिल्कुल नज़दीकी रिया चक्रवर्ती को भाईजान माने जाने वाले सलमान खान पैसों की बारिश करने वाले हैं। यानी कि रिया चक्रवर्ती को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं सलमान खान और उनके ऊपर पैसों की बारिश करना चाहते हैं। और पैसों की बारिश जिसके चलते सलमान खान से उनके फैंस काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप एक जो गुनहगार है उसे आप सपोर्ट करना चाहते हो, एक ऐसी व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हो जिसने एक टैलेंटेड अभिनेता को इस दुनिया से हटाया। मैं आपको बता दूं कि सलमान खान रोज़ाना रिया चक्रवर्ती को 5 लाख रुपए देंगे, यानी कि पर एपिसोड 5 लाख रुपए। और ये जो बात सामने आई है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती को पैसे देने की वजह से सलमान खान के फैंस और जो सुशांत के फैंस, वो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, काफ़ी ज़्यादा विरोध में है कि आखिर सलमान ऐसा क्यों करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आखिर ये पैसा कैसे दिया जाएगा। एक्चुअली सलमान खान अपने शो बिग बॉस के आने वाले सीजन में रिया को रोज़ाना 5 लाख रुपए की फ़ीस देंगे। इस हिसाब से रिया को अगर 1 हफ्ते भी बिग बॉस के घर में रखा जाता है तो उसे 35 लाख रुपए मिलेंगे। और रिया को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वो खुद कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, उसके ऊपर आरोप है। और बिग बॉस का जो शो होता है उसमें हमेशा से शुरू से ही ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिनके ऊपर विवाद हो, जिनके ऊपर विवादित डिस्कशन हो, ताकि शो पॉपुलर हो। और यही इस बार का इन लोगों ने एक वजह बजाया है और इसी वजह से हर समय सलमान खान इस बात की अब डिस्कशन कर रहे हैं। और ये सरासर एक प्रकार से कह सकते हैं कि बॉलीवुड का जो एक
पुराना गंदा भयानक चेहरा है वो एक बार फिर से सामने आने वाला है, क्योंकि एक तरफ इंसाफ की लड़ाई चल रही है और आपको पता ही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में क्या क्या किया है। उसके अंदर रिया ने पैसे का घालमेल किया, रिया के जो ड्रग्स कनेक्शन थे और जो उसने चैट के मार्फत से जो उसका लेन देन हुआ है, ये सारी चीज़ें सामने आ गई थी और एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया था, रिया के भाई को भी गिरफ्तार किया था और करीब करीब 1 महीना रिया चक्रवर्ती जेल में रही थी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर से एक बार बॉलीवुड उसके सपोर्ट में आ गई है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर क्यों लोग सपोर्ट में आ चुके हैं। एक तरफ फैंस इंसाफ की आवाज़ मांग उठाते हैं और आज भी ये नारे लगाते हैं कि रिया चक्रवर्ती असली गुनहगार है और इसे सज़ा मिलनी चाहिए। पहले तो आपको पता ही है कि रिया चक्रवर्ती का जब बॉयकॉट हुआ तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को छोड़ के साउथ की इंडस्ट्रीज में भागी थी वहाँ कुछ काम के लिए कि वहाँ काम मिल जाए, लेकिन वहाँ भी काम नहीं मिला। तो ये बात निकल कर के सामने आई थी कि अब वो भारत छोड़ के कहीं और चली जाएगी। उसने टॉलीवुड में भी अपना किस्मत आजमाने की कोशिश किया, टॉलीवुड यानी कि बांग्ला फिल्म में, लेकिन वहाँ भी कुछ उसके हाथ नहीं आया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बदनाम लोगों के साथ काम करके अपना बिजनेस खराब नहीं करना चाहेगा। लेकिन अब ये जो भाई हैं, भाई लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, और भाई ने रिया चक्रवर्ती के समर्थन में खुल कर के सामने आए हैं, खुल कर के वो चुनौती दे रहे हैं कि तुम सुशांत के फैंस हो, तुम क्या कर सकते हो, मैं तो भाई हूँ और मैं रिया को सपोर्ट करूँगा, हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। क्योंकि बॉलीवुड पिछले लगभग 2 साल से जब से सुशांत गए हैं उस वक्त से ही एक अलग माहौल में गुजर रहा है और बॉयकॉट और सपोर्ट 2 ऐसी लड़ाई चल रही है जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो बॉलीवुड बॉयकॉट है वो काफ़ी ज़्यादा जीत रहा है। क्योंकि बॉलीवुड बॉयकॉट हमें असर भी दिखता है, कई फिल्मों जो सुपर फ्लॉप होती हैं, इन सारे फिल्मों का असर हमने देखा कि पैसे लगे बहुत लेकिन बिजनेस नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ जैसे मिशन वो कश्मीर फाइल्स है, पुष्पा है, ऐसे जो साउथ की मूवी है, और ये कश्मीर जो था ये तो अलग टॉपिक पे मूवी था, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट्री। तो ऐसी फिल्में चल रही हैं, लेकिन जो तामझाम वाली आती हैं शाहरुख खान सलमान खान की फिल्में, ये फ्लॉप होती हैं। और इसका एक रीज़न यही है कि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और एक ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं गुनहगार है, कातिल है, और उसको सपोर्ट करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही इस बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, इनका ये मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुशांत के फैंस हैं उन्होंने भी बीड़ा उठा लिया है कि बॉलीवुड को दम दिखा करके ही रहेंगे और बॉलीवुड कुछ भी करे, बॉलीवुड को तो पीछे जाना ही पड़ेगा। अब देखना है कि लड़ाई कहाँ जाती है और अगला जो सीज़न आ रहा है बिग बॉस का, उसमें क्या रिया चक्रवर्ती को पैसे की बारिश होती है या फिर रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से बॉयकॉट का सामना करना पड़ता है रिया चक्रवर्ती को और उन्हें शो में जगह नहीं मिलती है। ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।